रात को जोर का झटका हाई जोरों से लगा। ये हाई असली वाली थी, स्क्रिप्टेड हाई नहीं थी। सबकी निकल रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में। आप इस झटके को कैसे देख रहे हैं? क्या आवाम एब्जॉर्ब कर पाएगी? और मेरी इंफॉर्मेशन तो ये भी है कि ये झटका मजीद कई और रुपयों का हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, यहां तक रुकने वाला नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, इसमें जो है अगर आप ओवरऑल देखें तो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की जो रात को जो है बढ़ाई गई हैं। इसमें देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज आया है। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपकी इकोनॉमी को जो है हर तरह से अब इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया उसने। एक तो जो है वो रुपये का चेंज होना है। रुपये का डॉलर के अगेंस्ट जो कदर है वो होना है। और पिछले अगर आप तकरीबन कोई 1.5 हफ्ते की बात करें, 1.5 या 2 हफ्ते की बात कर लें, 15 दिन की बात कर लें, तो तकरीबन हर दिन 1 से 2 रुपया जो है वो डॉलर ने जो है रुपए के अगेंस्ट अप्रिशिएट किया, यानी कि रुपए ने अपनी कदर खोई है। तो देखिए, हम तकरीबन कोई 85% हिस्सा अपनी जो कंजम्पशन है, यानी कि हम जो ऑयल कंज्यूम करते हैं, ओवरऑल ऑयल, डीजल और दूसरे जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, इसका तकरीबन 85% हिस्सा इम्पोर्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा इम्पोर्ट होता है उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लोकल करेंसी पे, और जितना लोकल करेंसी आपकी नीचे जाती है उतना ज्यादा आपको वो चीज महंगी पड़ती है। तो इशू ये है कि डॉलर, क्योंकि अभी हम उसको कवर नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे कि क्यों बढ़ रहा है इतना ज्यादा। एक वजह यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, इंटरबैंक पे इतना ज्यादा मसला नहीं है, इसलिए गैप बहुत ज्यादा आ गया है। तो वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस महंगी पड़ रही है। तो ये देखना होगा कि डॉलर को किस तरह से जनरेट किया जाए, कितना डॉलर किस तरह से जा रहा है, कौन ले रहा है, ये सारा देखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आप कंटिन्यूसली देखेंगे कि डीजल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस, एलएनजी की प्राइसेस और दूसरे जो एनर्जी मसनूआत हैं सबकी प्राइसेस ऊपर जाती रहेंगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आपके नीचे नहीं आएंगे, इनमें मजीद इजाफा होगा। तो ये हमें देखना है कि जो डॉलर है ना, ये आपको कैसे इसको कंटेन करना है या इसके अगेंस्ट कैसे इनको क्रिएट करना है, तो ये बड़ा मसला है। इस वजह से आपको पैसे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, ये आईएमएफ का तो जो कंसर्न होता है, मुझे क्लियर कीजिएगा गलत बोलूं, कि आईएमएफ का तो कंसर्न होता है कि आप पैसे जनरेट कहां से करेंगे। अगर आपका एक सर्टेन टारगेट है तो आपके मींस ऑफ जनरेशन ऑफ वेल्थ क्या है, कहां से ये पैसा आएगा जिससे पूरा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन से शायद उनका इतना कंसर्न नहीं होता। हम अगर टैक्सेस की मद में कहीं पे कोई रिलीफ नहीं भी दे सकते या नहीं ले सकते एज पर आवर एग्रीमेंट, तो डायरेक्ट कॉम्पनसेशन की सूरत में तो हम कंपनसेट कर सकते हैं पब्लिक सेफ्टी नेट के अंदर, जैसे हम बेनजीर इनकम में पैसे देते हैं, जैसे हमने कोरोना के वक्त लोगों को बिलों के अंदर रिलीफ दिया था। तो हुकूमत ऐसा कुछ कर सकती है कि पर बिल कुछ रिलीफ अमाउंट दे दी जाए, हुकूमत महकमे को पे कर दे और वो अवाम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए रिलीफ। ऐसा कोई कुशन या विंडो हमारे पास है इस सूरत हाल में? बहुत अच्छा आपने जो है सवाल किया है। ये देखें, इसमें ना होना भी यही चाहिए कि सब्सिडी कोई होती है अगर, या आपने उस अपने जो है वो सेगमेंट को प्रोटेक्ट करना हो जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो, इसमें बिल्कुल जो है जीएसटी के थ्रू आप जो है वो अमाउंट बढ़ा सकते हैं, या उसमें जो है आप अपना सब्सिडाइज जो है वो एक अमाउंट दे सकते हैं। और इसमें होता ये है कि आईएमएफ भी यही कहता है कि आप सब्सिडी डायरेक्ट दें, आप इनडायरेक्ट सब्सिडी मत दें, क्रॉस सब्सिडीज मत दें कि एक को आप सस्ता करके दूसरे को उससे आप फंड करवा रहे हो। जैसे आप देखें, ये बात आ रही थी बीच में कि बड़ी गाड़ियों वालों को आप जो है वो ज्यादा पेट्रोल महंगा बेचेंगे, और वो फिर वहां से जो पैसा जनरेट होगा उससे आप मोटरसाइकिलिस्ट को जो है ना पेट्रोल सस्ता देंगे। तो ये गलत तरीके हैं। इससे आपके इम्पोर्ट बिल पे कमी नहीं आती। इम्पोर्ट बिल पे कमी लाने का एक तरीका ये होता है, या तो कन्वेंशन आप जो मार्केट वगैरह टाइम पे बंद करें, या फिर आप जो है पेट्रोल को महंगाई रखें उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इनडायरेक्ट सब्सिडी देते हैं बीआईएसपी के थ्रू, और उसके थ्रू जो चाहे वो पेट्रोल लें, खाने की चीज लें, बच्चों की तालीम करें, कुछ भी करें, आप उनको पीआईएसपी के थ्रू। और आईएमएफ ये कहता है कि आप पीआईएसपी में अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और एक हमारे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं ना बजट के अंदर, कि आप एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास 250 अरब का है, उसमें कुछ अमाउंट आप उसमें से यूज कर सकते हैं। नहीं करती आईएमएफ के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, हो सकता है। दूसरा, आप पीएसडीपी इतना बड़ा अनाउंस करते हैं, आपका मकसद ये होता है कि आप अपने एमपीएस एमएनएस को जो है ना वो अमाउंट देते हैं ताकि वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जाके जो है उसको यूज करके जो अपना वोट बैंक क्रिएट करें, तो उसको आप कम करके यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देना, आप इस वक्त आपको वहाँ से जो है सपोर्ट की जरूरत है।
तब किया जा सकता है। लेकिन बात वही है ना कि आप सोचें उस पर कि आने वाले दिनों में अगर ये मसले होंगे तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे। हर चीज का हल मौजूद है, हर चीज का हल मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो एक सेटअप है। अच्छा खुरम, अभी आपने खुद भी बात की, और ये जो एनर्जी के मसाइल हैं या दीगर चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस आपने कहा कि हमारी लोकली इंक्रीज हो रही है इनकी प्राइसेस, लेकिन जिन लोगों ने इकदाम करने हैं, जो यह सेटअप अभी हमारे पास मौजूद है, हम इसके हवाले से पहले भी कंसर्न जाहिर कर चुके हैं कि ये अब किसी को जवाबदेह नहीं है। अगर ये किसी को आवाम के ऊपर अगर बर्डन डालते भी हैं या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ नहीं भी जाते या शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं, तो इसका सारा प्रेशर तो पब्लिक के ऊपर आ रहा है। और अभी हमने देखा भी है साड़ी कि इन इकदामात या रिफॉर्म्स के लिए इस सेटअप के साथ कितनी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा बन सके। देखिए, आपने एक बात की है ना कि ये सेटअप जो है किसी को जवाबदेह नहीं है। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो भी पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए आता है वो 100% जवाबदेह होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कोई पोजीशन मिले और पब्लिक सेक्टर के लिए आप काम करें या गवर्नमेंट में आके काम करें और आप कहें कि ये जवाबदेह नहीं है। केयर टेकर सेटअप भी जवाबदेह होता है। ये कैसे हो सकता है कि कोई जवाबदेह ना हो? ये हमारी एक तो इंटरप्रिटेशन जो है ना गलत अब हमने शायद बना ली है। होना ये चाहिए कि प्रॉब्लम इसमें देखिए इस तरह से इसको देखते हैं कि क्योंकि इनका कोई लेगेसी उस तरह से नहीं होती, कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन इतनी ज्यादा स्टेक्स नहीं होते। यस, इसलिए आप ये कहते हैं कि जी ठीक है वो कुछ भी करेंगे तो उनको ये नहीं है कि मुझे वोट लेने जाना है। लेकिन ये ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन हमारी ये होनी चाहिए, केयर टेकर सेटअप कर कुछ इसलिए नहीं सकता कि वो ट्रांजिशन फेज के लिए आया, उसके साथ एक चीज को कंटिन्यू करके उसको ख्याल करना है कि जी कोई चीज डी ना हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखें आप कि इस सेटअप के लिए 3-4 चीजें एम्पावर की गई हैं इसको, जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें स्टेट ओन एंटिटीज के लॉज हैं कुछ ऐसे, तो उनको ठीक करने का जो है मौका दिया जा सकता है। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनको एम्पावरमेंट की गई है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, फिर मल्टीलेटरल एग्रीमेंट पे ये बात कर सकते हैं। तो ये रिलेटिवली बेहतर एम्पावर्ड सेटअप है। ये काम किया जा सकता है कि आप टैक्सेस को थोड़ा बहुत अगर कम करते हैं बेसिक कीमतों में और फिर आप कहीं और टैक्सेस लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए आप काम करते हैं, या प्राइवेटाइजेशन में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो बिजली को पहुंचाती है आप तक, इनकी लॉसेस है ना 520 अरब के लॉसेस है इनके, जो कि हम पे आप पे डाले जा रहे हैं। तो इनको ठीक किया जा सकता है, इनको प्रोविंशियल एम्बिट में दिया जा सकता है। उसके अगेंस्ट जो प्रोविंसेस को पैसे मिलते हैं टैक्सेस में, आप कहें ना जी उनके अगेंस्ट आप इसको ठीक करें, वरना आपके टैक्सेस के पैसे कम हो जाएंगे जो आपको मिलते हैं। तो प्रोविंसेस का काम होना चाहिए ये कि उनके रीजन में सारी ये डिस्पोज आती हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, और वो उनको मैनेज करें, उनको ठीक करें। सेटल कैसे करता रहेगा? यकीन मानिए अभी भी जी टेक्निकली जब आप जैसे टेक्निकल लोगों से बात होती है तो वो जो एक हर तरफ मायूसी या अंधेरा नजर आ रहा होता है खुरम भाई, वो काफी हद तक जहन से छटता है। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हर चीज का सोल्यूशन है, आप करने की कोशिश करें। और वही बात है, मुझे लगता है कि मसला सारा विल का है जिसकी वजह से ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती। ठीक है, टाइम हमारा खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की। खुरम शहजाद साहब ये कह रहे थे जी मसला डॉलर इनफ्लोस का है, डॉलर जब तक ज्यादा नहीं होगा उस वक्त तक ये प्राइस का जो फर्क है ओपन मार्केट का और फॉर्मल मार्केट का ये कम नहीं होगा, तो ये मामलात ऐसे रहेंगे। लेकिन यकीन जानिए मईशत की नजर में और मईशत दानों की नजर में ये मामला हल तलब है। ऐसा नहीं है कि और हर चीज का सलूशन है, उसके ऊपर सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए कि आपने इसका सलूशन निकालना कैसे और रिफॉर्म्स। आज वैसे प्राइम मिनिस्टर तकरीबन 1 घंटे के बाद खिताब करेंगे हमारी इतलात के मुताबिक।